फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं दूरी और विस्थापन, जो कि गति को व्यक्त करने के लिए हम बताए थे कि बहुत सारे भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं, जिसमें दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, गति के समीकरण बताए थे, त्वरण बताए थे, जिसमें से बहुत डिटेल से यानी दूरी और विस्थापन के बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं हम लोग। अब आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर से कि चाल और वेग, और इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे कि चाल और ये वेग होता क्या है, यानी स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चाल क्या होता है। चाल सुने होइएगा, चाल क्या होता है। चाल तो देखिए, कोई भी वस्तु गति कर रहा है तो चाल एक प्रकार के दूरी होता है। यानी कैसे दूरी होता है, मान लीजिए वैसे दूरी होता है जैसे आप 1 सेकंड में कितना दूरी तय किए, वही दूरी आपका क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। यानी 1 सेकंड में आप कितना चले, कितना दूरी तय किए, वही आपका क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। तो हम लोग चाल के बारे में लिख सकते हैं कि किसी कण द्वारा, चाहे किसी वस्तु द्वारा, किसी कण द्वारा लिख सकते हैं, किसी कण द्वारा इकाई समय में, 1 सेकंड को हम लोग लिख सकते हैं इकाई समय में, किसी कण द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को कण का, किसी कण द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को कण का क्या कहते हैं, कण का चाल कहते हैं। कण द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को कण का क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा या किसी कण द्वारा, किसी कण द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम लोग चाल कहते हैं। यानी दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि चाल क्या है। चाल प्रति सेकेंड में तय क्या है, दूरी है। कह सकते हैं चाल एक प्रकार क्या है, दूरी ही है। लेकिन कैसे दूरी है, 1 सेकंड में कितना तय किया जा रहा है कण द्वारा दूरी, वही दूरी क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। यानी चाल प्रति सेकंड में, किसी कण द्वारा प्रति सेकंड में, यानी प्रति मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड के बाद, प्रति का मतलब होता है एक सेकंड। यानी 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया, वो उस वस्तु का चाल कहलाएगा। फिर 1 सेकंड में कितना दूरी तय, वो उस वस्तु का चाल कहलाएगा। यानी चाल क्या है, प्रति सेकंड में, यानी 1 सेकंड पर कितना दूरी तय हुआ, फिर 1 सेकंड पर कितना दूरी तय हुआ, फिर अगले सेकंड पर कितना दूरी तय हुआ, वही उस वस्तु का क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चाल का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि तय दूरी, क्या लिख सकते हैं, तय दूरी, यानी किसी कण द्वारा तय दूरी, चाहे किसी वस्तु द्वारा तय दूरी, तय दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय लिख सकते हैं। यानी तय दूरी या बटा दूरी तय करने में लगा समय, यानी सीधा सीधा आप लिख सकते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी और बटा दूरी तय करने में कितना समय लगता है, वो समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बटा समय होता है। तो चाल क्या होता है, तो किसी कण द्वारा 1 सेकंड में
तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, कौन का चाल कहते हैं। चाल क्या है, प्रति सेकेंड में तय की गई क्या है, दूरी है। चाल बराबर क्या होता है, यानी तय दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय, यानी आप सीधा सीधा लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इससे आगे बाद में देखेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे वेग के बारे में। देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेग यानी वेलोसिटी। वेग क्या होता है देखिएगा ध्यान से। जैसे हम लोग चाल पढ़े हैं कि किसी कण द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को कण का चाल कहते हैं, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे कि किसी कण द्वारा इकाई समय में तय की गई, इसमें क्या लिखे हैं, किसी कण द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को कण का चाल कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे वेग है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, सेम परिभाषा होगा, लेकिन इसमें होगा कि किसी कण द्वारा इकाई समय में तय की गई विस्थापन को कण का वेग कहते हैं। विस्थापन को कण का वेग कहते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें है चाल में है कि किसी कण द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसमें है वेग यानी किसी कण द्वारा इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या है कि वेग क्या है, प्रति सेकेंड में वेग क्या है, वेग प्रति सेकेंड में तय क्या है, विस्थापन है। प्रति सेकेंड में तय विस्थापन है। दूसरा बात हो सकता है विस्थापन बराबर क्या होगा, बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा। विस्थापन बराबर कौन है, वेग बराबर क्या होगा, वेग का फॉर्मूला क्या होगा। तो वेग का फॉर्मूला क्या होगा, तय दूरी यानी किसी कण द्वारा तय दूरी अब बटा क्या, नहीं तय विस्थापन, किसी कण द्वारा तय विस्थापन अब बटा क्या हो जाएगा, तो विस्थापन तय करने में लगा समय हो जाएगा, यानी विस्थापन तय करने में लगा समय। अब देखिए तो सीधा लिख सकते हैं हम लोग वेग बराबर क्या, विस्थापन बटा समय। देखिए इसमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, ये एक ही अंतर दिखाई दे रहा होगा। जो अंतर है कि चाल किसे कहते हैं, तब किसी कण द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसमें है किसी कण द्वारा इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। इसमें है चाल क्या है, प्रति सेकेंड में तय दूरी है, लेकिन इसमें क्या है, वेग प्रति सेकेंड में तय विस्थापन है। अब देखिए चाल बराबर होता है किसी कण द्वारा तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। वेग बराबर क्या हो जाएगा, तय विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगा समय। तो चाल बराबर सीधा आप लिख सकते हैं दूरी बटा समय, और विस्थापन बराबर लिख सकते हैं क्या, वेग बराबर लिख सकते हैं विस्थापन बटा समय। दूसरा बात देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब इसमें क्या है, दूरी है, चाल के फॉर्मूला में क्या है, दूरी है। अब बताइए अब इसका मान क्या हो सकता है, चाल के मान क्या क्या हो सकता है, चाल का मान क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो चाल का मान एक तो है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, तो चाल का मान क्या हो सकता है, धनात्मक। एक है कि चाल का मान धनात्मक हो सकता है, और चाल शून्य भी हो सकता है। कैसे, मान लीजिए कोई वस्तु रुका हुआ है तो उसके लिए तो दूरी 0 है, तो उस स्थिति में क्या होगा, चाल शून्य होगा। यानी चाल का मान धनात्मक और क्या, चाल का मान धनात्मक और शून्य हो सकता है। चाल का मान धनात्मक और
शून्य हो सकता है। लेकिन वेग में आइए, वेग का मान देखिए, वेग में क्या है फॉर्मूला में, देखिए विस्थापन है। तो देखिए आपका विस्थापन शून्य भी होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो ये भी सेम होगा, यानी वेग का मान शून्य भी होगा, शून्य भी होगा, धनात्मक भी होगा, शून्य भी होगा, धनात्मक भी होगा और क्या होगा, और ऋणात्मक भी होगा। चलिए तो हम लोग देखें कि चाल का मान क्या होता है, धनात्मक और शून्य हो सकता है। लेकिन वेग का मान, जैसे विस्थापन का मान क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक शून्य, वैसे ही वेग का मान धनात्मक ऋणात्मक और शून्य होगा। और लास्ट पॉइंट देखिए, एक और पॉइंट देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि जैसे दूरी कौन सा राशि है, दूरी कौन सा राशि है, वो दूरी आपका अदिश राशि है। क्या है, दूरी अदिश राशि है। लेकिन विस्थापन क्या है, विस्थापन सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। तो देखिए चाल के फॉर्मूला में दूरी है, तो दूरी अदिश राशि है, तो आपका चाल भी क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। चाल क्या है, चाल अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। और आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन, विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन आपका सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। तो चलिए, आशा करता हूं कि इस बोर्ड पे लिखा हुआ सभी बात आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।